पंजाब और सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सिचुएशंस का जो मुकाबला जारी है, उनमें फर्स्ट बलोचिस्तान आ गया है। जी वकास जी, वहां की तो पुलिस ही हड़ताल और जुलूसों पे उतर आई है। आम तौर पर मुख्तलिफ एहतजाजी जुलूसों के साथ पुलिस की नफरी नजर आती थी। अब वहां की पुलिस खुद जुलूस निकाल रही है और नारे लगा रही है। सरहद को तो पहले ही आफत ज़दा करार दिए जाने की बातें हो रही हैं। सिंध असम्बली में तो हुकूमत के इत्तेहादी जमात के रुकन ने हाथ जोड़ के वफाक से मुदाखलत की अपील की है कि कार चोरी, किडनैपिंग और डकैती की वारदातों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती जा रही है। खुदा के लिए कुछ करें। तो खादिम आला के पंजाब की क्या सूरत हाल है? माशाल्लाह वो भी किसी से पीछे नहीं। 70 से 100 रजिस्टर्ड वारदातों की एवरेज से पंजाब, सिंध और दूसरे सूबों का जवाब मर्दी से मुकाबला कर रहा है। वेरी गुड। यहां तो नहीं कोई आ गया? थैंक गॉड। जी व्यूअर्स, हम आपको लेकर चलते हैं मिस दुनिया के घर। बाहर के हालात देख रही हैं मैडम, कभी हमारे हालात भी देख लिया करें। फिर पैसे मांगने का मूड हो रहा है। थोड़ी पहुंची हुई हैं आप। ज़ाहिरी बात है, अमेरिका से आई हैं, पहुंची हुई तो होंगी। आपने मेरे दिल का भेद जान लिया है। तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। किसने लिख दिया है? मैडम बहुत उधार चढ़ गया है, अपनी हुकूमत की तरह मांग मांग के गुजारा कर रहा हूँ। मैम सुना रहे हैं अपनी पुरानी कहानी। वैसे तुम्हें कोई फिल्मी राइटर होना चाहिए था। वही घिसी पिटी फार्मूला कहानियाँ, उधार चढ़ गया, भाई ने कर्जा मांग लिया वगैरह। नहीं, इस दफा कहानी जरा हट के है ना जी। मैं कल्ला हूँ जिसके खर्चे बढ़ गए हैं। पंजाब हुकूमत ओवरड्राफ्ट पे चल रही है। सिंध, सरहद, सारी की सारी हुकूमतें अपनी अपनी चादरों से पैर निकाल के लम लेट हो चुकी हैं। एक तो ये फौरन अपना मवाजना हुकूमतों से करने लगता है। अपनी औकात में रहो। वो अपनी औकात में ही हूँ। 9 से 5 मैंने कौन सा भी ओवर टाइम के पैसे मांग लिए हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब ओवर टाइम लगा लगा के ओवरड्राफ्ट तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने गरीबों पे पैसे खर्च किए। ज्यादा राना सनाउल्ला बनने की जरूरत नहीं है। तो तुम बन जाओ ना राजा रियाज। स्टॉप इट। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो रीता? मैं गुड गवर्नेंस कहाँ से होगी? हुकूमतों का जोर थोड़ी खत्म नहीं हो रहा। और अब सदर साहब को पंजाब से इत्तेमाद के वोट के फिक्र खाए जा रहे हैं। सदर साहब पे पूरे पंजाब को इत्तेमाद है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें पंजाब पे इत्तेमाद नहीं है। जमहूरियत में ऐसे ही होता है। मगर तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? इक्तदार के लिए हर कोई लड़ता है तो लड़ता रहे। मैंने पावर में आके रीटा के खिलाफ केस करवा देने हैं। क्यों? रीटा ने क्या किया है? केस करवाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मैं बनवा दूंगा कि रीटा ने कुछ नहीं किया। इससे बढ़ के केस और क्या होगा? जो तुम्हारी पीपीपी की हुकूमत कर रही है वो तुम्हें कभी भी नहीं कर सकती। मैम, इसने आपके सौदों में बड़े घपले किए हैं। 70,000 रुपये का सूट आपने लिया था, वो मुझे शक है कि सिर्फ 40,000 रुपये का था और 30,000 इसने अपना कमीशन रख लिया है। मैं मैम की ईमानदार पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी और ईमानदार। मैम, इसकी इसी बात से पता चलता है कि ये कितना झूठ बोलती है। Stop fighting both of you, please. चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो इसे पाकिस्तान, भारत और कश्मीर के मामलात पर सबक पढ़ाने की कोशिश ना करे। जी वकास जी, हमें पढ़ाएं, हम मर गए। मगर चीन को गुस्सा कैसे आ गया? वो तो बहुत ठंडे मीठे मिजाज के लोग हैं। खुद मुख्तारी की बात पर गयूर को मो गुस्सा आ जाता है। बल्किस, हमारे यहाँ हालब्रिक साहब हमें डांट भी पिलाएं तो हमारे माथे पर एक शिकन तक नहीं आती। ताबेदारी भी तो कोई चीज है वकास। आपकी है नवाजिश। अब प्रोग्राम देखिए। जानिस,
एक बेचारे गालिब थे जो कर्ज के पीते थे, मगर अपना कर्जा माफ ना करवा सके, और इसी उम्मीद पर चल बसे कि उनकी फाका मस्ती एक दिन रंग लाएगी। मगर जान, हमारे 18 करोड़ अवाम की फाका मस्ती का क्या होगा, जिनके खून पसीने की कमाइयों पर बड़े बड़े अरबों खरबों के कर्जे माफ करवाते और नए कर्जे लेने की तैयारियां करते रहते हैं। हमारे आज के मेहमान एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो तशरीफ लाते हैं एक ब्यूरोक्रेट। आ जाओ जालिम, आ जाओ। आदाब। आदाब। बैठो। कैसी हो? उन 18 करोड़ अवाम का सोचो कि वो कैसे हैं और कैसे कैसे अजाबों में पिस रहे हैं। क्या मतलब, सियासत में आ रही हो क्या? क्यों? फिर ये अवाम और गरीबों की बात क्यों कर रही हो? जानी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरे दिल में हर पाकिस्तानी का दर्द है। दिल में दर्द है? डॉक्टर को चेकअप करवाओ। मैं हूँ मिस दुनिया।